आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड को डिस्कस करेंगे। ये जो पोयम है इसके अंदर 24 लाइन्स है। हर एक स्टेंजा में 6 लाइन्स है, मतलब कि इसके अंदर 4 सेस्टेट है। देखते हैं। आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, कि यहाँ पे जो पोइट जो है वो अकेला घूम रहा है। किसके जैसे घूम रहा है? किसकी तरह? बादलों की तरह। जिस तरीके से बादल जो है वो वेल्स और हिल्स के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर पोइट जो है अकेला घूम रहा है। अब यहाँ पे एज आ रहा है। एज का मतलब है कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करा गया है, सिमिली। और व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। और जब मैंने अचानक से देखा तो मैंने क्या देखा? बहुत सारी भीड़, मतलब भीड़ देखी। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, और वो भीड़ काई की थी? डैफोडिल्स की थी। अब देखिए यहाँ पे क्राउड जो है वो इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्राउड वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? डैफोडिल्स के लिए यूज़ करा गया है। मतलब कि यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हो रहा है। बिसाइड द आई beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। लेक के किनारे और पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ये जो डैफोडिल्स जो हैं, जो फ्लावर्स जो हैं, वो इस हवा के अंदर डांस कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं। देखिए अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। क्लाउड ए, हिल्स बी, क्राउड ए, डैफोडिल्स बी, ट्रीज सी, ब्रीज सी। उसकी राइमिंग हो जाएगी ए बी सी सी। अब हम इसका सेकेंड स्टेंजा देखें। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मतलब जिस तरीके से स्टार्स जो हैं कंटिन्यूसली शाइन करते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते, उसी तरीके से दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन्स अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। उसी तरीके से जो फ्लावर्स जो हैं वो भी दूर दूर तक फैले हुए हैं, मतलब कि दूर दूर तक फैले हुए हैं। और यहाँ तक कि जो बे मतलब होता है खाड़ी, खाड़ी की जो मार्जिन है वहाँ तक फैले हुए हैं। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। मतलब कितने होंगे? कम से कम वो 10,000 फ्लावर्स होंगे। किसके फ्लावर्स? डैफोडिल्स के। और वो जो हैं डांस कर रहे हैं, वो झूम रहे हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। शाइन ए बी सी सी, शाइन लाइन, वे बे, ग्लांस डांस। तो ये जो राइमिंग स्कीम है पूरी पोयम में सेम है, ए बी सी सी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है जो डैफोडिल्स है उनको किससे कंपेयर करा गया है? स्टार्स से। स्टार्स से कंपेयर करा गया है। और 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, यहाँ पे जो है वो हाइपरबोला का यूज़ करा गया है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस। अब डांस कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं। और यहाँ पे डांस कौन कर रहा है? फ्लावर्स कर रहे हैं। तो इसको पर्सोनिफाई करा गया है कि जो ह्यूमन वाली क्वालिटीज़ जो हैं वो फ्लावर्स में बताई गई हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन्स, इसके अंदर भी क्या है? हाइपरबोला है। थर्ड स्टेंजा में द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली।
अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो समुद्र की लहरें हैं, जो समुद्र की लहरें हैं उनसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन लग रहा है, फ्लावर्स लग रहे हैं। जिस तरीके से जो समुद्र की लहरें डांस करती हैं उससे ज़्यादा अच्छी कौन लग रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा कौन लग रहा है, डैफोडिल्स लग रहे हैं। पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकंड कंपनी। तो ऐसे इन्वायरमेंट में और ऐसी कंपनी में ऐसा कौन पोएट होगा जो खुश नहीं होगा। तो यहाँ पे पोएट बोलता है कि ऐसी कंपनी में सब हैप्पी फील करते हैं। आई गेस्ड एंड गेस्ड बट लिटिल थॉट वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। तो पोएट जो हैं उन्हें देख रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। वो जो डायलॉग है ना कि मैंने उसको इतना देखा जहाँ तक देखा जा सकता है, तो वैसा ही पोएट के साथ हो रहा है कि जो पोएट जो हैं वो उन फ्लावर्स को सिर्फ देखते ही जा रहे हैं, उनकी नज़रें ही नहीं हट रही है और उनके दिमाग में छोटे छोटे ख्याल आ रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि इन सारी चीज़ों का और इनके थॉट्स का उनके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट करेगा, क्या इम्पैक्ट होगा। वो इतने खो चुके हैं इन सब चीज़ों के अंदर, ब्यूटी के अंदर, ब्यूटी में खो चुके हैं, जो नेचर की ब्यूटी है और नेचर को वो इतना इन्जॉय कर रहे हैं कि वो इस कंपनी के साथ बहुत खुश हैं। फॉर ऑफन वैन For often when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. For often when on my couch I lie, जैसे ही पोएट जब घर जाते हैं और अपने सोफे पर लेटते हैं, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वो खाली बैठे हैं लेकिन फिर भी वो खोए हुए हैं, मतलब उनके माइंड में इमेजिनेशन और वो जो ब्यूटी है वो इमेजिन कर रहे हैं उस ब्यूटी को। वो खोए हुए हैं, किस में खोए हुए हैं, जो डैफोडिल्स हैं उनकी ब्यूटी में, और उनको उससे जॉय मिल रहा है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लीस ऑफ सॉलिट्यूड। वह अकेले हैं फिर भी वो किसके ख्यालों में खोए हुए हैं, वो उन सारी मेमोरीज़ में जो उन्होंने वहाँ पर बनाई है डैफोडिल्स को देखकर। वो जो झूमते हुए डैफोडिल्स है उनको देखकर उनको जो खुशी मिली, उन सारी चीज़ों को वो वापस रिकॉल कर रहे हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स। और उनका जो दिल है वो खुशी से भर गया, खुशी से झूम उठा और वो भी जो है डांस डैफोडिल्स के साथ के जैसे डांस करने लग रहे हैं। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी। उसी तरीके से शाइन लाइन ए वे बे बी ग्लांस डांस सी दे गे ए ग्ली कंपनी थॉट बॉट ए बी सी लाई आई मूड सॉलिट्यूड फिल्स डैफोडिल्स। तो सब पूरी पोयम में राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी। अब हम देखते हैं कि इस पूरी जो पोयम है इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करा गया है और एलिटरेशन का भी यूज़ करा गया है। जैसे कि स्टार, शाइन, एस है ना, और वो देखते हैं अपन बिसाइड, बीनीथ, बी का यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है ना, मतलब कि जो फर्स्ट वर्ड ये जो कॉन्सोनेंट है वो रिपीट हो रहा है। गेस्ट यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन का यूज़ किया गया है ना। यहाँ पे वेकेंट और पेंसिव, यहाँ पे काय का यूज़ करा गया है, कॉन्ट्रास्ट का। ठीक है, वेकेंट मतलब खाली और पेंसिव मतलब फील, भरा हुआ। डांस डैफोडिल्स, ठीक है, यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। अब हम देखते हैं जैसे कि ये लाइन है, तो ये लाइन जो है यहाँ तक कंटिन्यू है और यहाँ ख़त्म हो रही है। तो ये जो कोमा लगा है तो यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, इंजामेंट का यूज़ किया गया है।
ये लाइन यहाँ ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजामेंट का भी यूज़ किया गया है। और सिमिली हमें पता है, सिमिली कब यूज़ होता है, लाइक और एज, इस टाइप के वर्ड आते हैं, लाइक और एज, मतलब कंपेयर करने के लिए लाइक और एज का यूज़ किया जाता है, उसको हम सिमिली कहते हैं। और अगर नॉर्मल कंपेयर करते हैं तो उसको हम मेटाफर बोलते हैं। जैसे कि ही इज़ लाइक एज लॉयन, तो इसमें सिमिली यूज़ किया गया है। और ही इज़ अ लॉयन, इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है। यहाँ पे क्राउड वर्ड डेफोडिल के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन क्राउड हम लोगों के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पर्सोनिफाई करा गया है। यहाँ पे अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, यहाँ पे होस्ट किसके लिए यूज़ करता है, अ ग्रुप ऑफ आर्मी, है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे होस्ट किसके लिए यूज़ किया गया है, गोल्डन डेफोडिल्स, फ्लावर्स के लिए। तो यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, मेटाफर का यूज़ किया गया है। बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड्स और बीनीथ, बी यहाँ पे कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, तो एलिटरेशन का यूज़ किया गया है। देखिए इस लाइन में फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, मतलब कि यहाँ पे नेचर को अलाइव बताया गया है ना, नेचर को कैसा बताया गया है, अलाइव बताया गया है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। और मतलब बताया गया है कि किस तरीके से नेचर जो है वो जिंदा है, जॉयफुल है ना, एक्सप्रेसिव है। यहाँ पे एक्सप्रेस मतलब ह्यूमन जैसी फीलिंग जो है एक्सप्रेस कर पा रहे हैं फ्लावर्स। एंड डांसिंग द वेव बिसाइड देम डांस बट दे, इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करा गया है। देखिए यहाँ पे वेल्थ, यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, मेटाफर, क्योंकि यहाँ पे वेल्थ का मतलब क्या आ रहा है, इनरिचमेंट,